जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बात करेंगे हम लोग कौन सा राज्य का? केरल। देखिए केरल का उत्पत्ति अगर बात किया जाए तो केरल एक भारत अगर हम मैप की समझ लीजिएगा कि केरल की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है तो केरल एक यहाँ पर बसा हुआ राज्य है। यह राज्य कीचड़ से पैदा हुआ राज्य है। केरल का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो यहाँ पर कीचड़, और अगर हम पुराना इतिहास की बात करें तो इतिहास में परशुराम जी अपना फरसा फेंके थे समुद्र में, वहीं से एक टुकड़ा बन के निकला था, उसका नाम रखा गया केरल। केरल समुद्र तट भारत का एकदम दक्षिण भाग में है। यह राज्य धनी राज्य कहा जाता है। क्यों? कि जब देखिए आज धनी परिवार किसको कहेंगे? जिस भी परिवार में सभी लोग क्या होंगे? शिक्षित। घर भी क्या होगा? बिल्डिंग का चकाचक। वहाँ के रहने वाले लोग भी होंगे पढ़े लिखे, वहाँ के लोग होंगे, उस घर के लोग होंगे कोई नौकरी वाला, कोई बिजनेस वाला, सबसे बेहतर बात करने वाला, रहन सहन सब कुछ अच्छा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? संपन्न परिवार कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? वैसे ही जब कोई राज्य अगर पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, धन में, सब में बेहतर होता है उसे कैसा राज्य कहते हैं? धनी राज्य। उसी प्रकार से सब देश को बात करें कि जिस देश में संपन्न लोग रहेंगे, शिक्षित ज़्यादा रहेंगे, धनवान लोग रहेंगे, वैसे देश को विकसित देश कहेंगे। विकसित अगर हम बात करें तो विकसित के आधार पर देखें तो क्या है? वहाँ के पढ़ाई में भी सबसे, भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है? केरल। पढ़ने का क्या कारण है वहाँ के लोगों का? कि जब ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग अपना रहन सहन बदल लेगा। और भारत देख करके ज़्यादा सीखने वाला देश है औरों की अपेक्षा, क्योंकि कॉपी ज़्यादा होता है। अगला पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, अगला कहीं जा रहा है तो हम भी चले। तो ऐसे परिस्थिति में केरल डेवलप बहुत ज़्यादा किया है। और प्रकृति की बात करते, प्रकृति भी बहुत खूबसूरत दिया है। वहाँ की वन जंगल और पहाड़ इतने ही है, 51.30% वहाँ वन पाया जाता है केरल में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग को अपने आप प्रकृति दे दिया। वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। शिक्षा में भी सबसे ऊपर है। लड़कियों की आबादी भी, शिशुओं की आबादी में भी वहाँ पर क्या है? केरल बेहतर है। अगर आप एक छोटे से परिवार देखिए, जिसके परिवार में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, बीमार कम पड़ रहे हैं, रहन सहन साफ सफाई से बहुत अच्छा है, तो फिर ऑटोमेटिक डेवलप करेगा ही। तो वैसे ही ये राज्य केरल है ना। केरल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हर मसाला, उसको मसालों का नगरी कहा जाता है। किसको? केरल को मसालों की नगरी कहा जाता है। और यह राज्य में बागवानी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। बागवानी में क्या क्या? सब बागवानी में क्या क्या लाया? चाय लाया, कॉफ़ी लाया, रबड़ लाया, नारियल लाया, अनानास लाया, कोको लाया। तो ये सब जो पदार्थ है, ये खाने का है, पीने का है, केरल में भरपूर मात्रा में। फिर अगर रबड़ की बात करें तो भारत के और राज्यों में की तुलना में बहुत सारे राज्यों में तो होता नहीं है, और केरल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा रबड़ की उत्पादन होती है। तो आप सोच करके देखिए, बागवानी में इसका पैसा ऑटोमेटिक आ रहे हैं ना। बागवानी में, बागवानी के क्या है? एक बार लगा दिए, 4 से 5 साल 10 साल तक आप उसका उत्पादन लेते रहिए। नकदी फसल है, उसमें नुकसान कम और इनकम क्या है? ज़्यादा। तो ऐसे ही अगर हम धंधा करेंगे, मान लीजिए किसान, भारतीय किसान और सरकार बहुत परेशान है। किसको लेकर के? कि किसान की आमदनी बढ़ाइए, किसान की आय बढ़ाइए, किसान की आय बढ़ाइए। अरे किसान की आय कैसे बढ़ेगी बताइए? भारतीय किसान क्या करते हैं? बस खेती लगा के चुपचाप सो गए। अभी बरसात में धान लगा दिया और किसान के पास कुछ साधन नहीं है। और खर्चा रुकते हैं क्या? खर्चा रुकते हैं? नहीं रुकते हैं। किसी का खर्चा, अगर आप काम नहीं करिए, खर्चा मानेगा? पेट मानेगा? शरीर मानेगा? शिक्षा मानेगा? नहीं मानेगा। ऊपर से ऊपर कौन खर्चा? आजकल कुरकुरे, बच्चे को 5 रुपया देखा कुरकुरे, दुकान में कुरकुरे, लेस, बहुत सारे आइटम, कोई गुपचुप वाला आ गया तो एक्स्ट्रा खर्चा है, सब है बिना वजह का, है या नहीं है? तो जब खर्चे अगर आपका बढ़ जाएगा और इनकम भी ना रहे तो क्या होगा? गरीब होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको लेकर अगर मान लीजिए किसान को देखिए,
अगर केरला और डेवलप किया है ना तो इसका सबसे बड़ा कारण नकदी फसल। अगर उसका कोई फसल मार भी खाए तो दूसरा फसल अगला निकल जाएगा, सारे थोड़ी मार खाएंगे। उसी तरह से अगर भारत के किसान क्या खेती करेंगे, खेती के साथ साथ क्या करेंगे, मुर्गी पालन, पशु पालन, है ना, मछली पालन, बत्तख पालन, है ना, बागवानी। तो ऐसे अगर वो कार्य करते हैं, गाय पालन, अगर मान लिया जब किसान की खेती मार भी खा गया तो गाय अगर पाला तो दूध से तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कि गाय मर जाएगी बताइए। और गाय मर गई तो मुर्गी से पैसा आएगा, बतख से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका इनकम में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो हर घर डेवलप करेगा इस आधार पर, इस आधार पर कि हर लोगों के पास, कोई आज कंपनी खड़ा करता है, कई कंपनी चलता है क्या उसका धंधा, नहीं, बहुत सारे कंपनी ऐड करता है उस पर। तो वैसे ही किसान को, भारतीय किसानों को जोड़ना पड़ेगा किस पर, अपनी आय बढ़ाने के लिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। हम बात कर रहे हैं केरल की, केरल के विषय में बात कर रहे हैं कि देखिए केरल ऐसे धनी नहीं हो गया अभी। चलिए बात करते हैं, देखते चले केरल कहाँ पर अवस्थित है, देख लीजिए यहाँ पर स्थित है कौन, केरल। यह मालाबार तट पर, मालाबार तट। यह तट क्या है, सबसे पहले बारिश कहाँ पर आती है, मालाबार तट पर। मानसून का बारिश 15 जून को मानसून आता है ना, कहाँ पर आती है, केरल के मालाबार तट पर। सबसे पहले 1 जून के आसपास आ जाती है कौन, मालाबार तट पर। कौन, भारत के मानसून। चलिए हम लोग बात करते चले केरल के एक चीज का। ये केरल राज्य हो गया, अवस्थित यहाँ पर है कौन, केरल। क्या हुआ, चलिए नाम क्या है, केरल। किन्हीं को दिक्कत, केरल नाम क्या है, केरल। स्थित कहाँ है, दक्षिण भारत में। कहाँ है, दक्षिण भारत में, समुद्र के किनारे है, एक राज्य, संपन्न भरा राज्य है। चलिए नाम हो गया केरल। स्थित कहाँ है, दक्षिण भारत में। कहाँ है, दक्षिण भारत में। किन्हीं को प्रॉब्लम, देख लो दक्षिण भारत में है, भारत का नक्शा देख लीजिएगा ना, ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। मिटा दो उसको, चलिए लिखते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वहां के राज्यपाल को। कौन बात करेंगे, राज्यपाल। राजधानी देख लीजिए, राजधानी, राजधानी कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। किसकी राजधानी है, केरल की राजधानी है। कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। राज्य कहाँ पर स्थित है, भारत के दक्षिण में। भारत की कहाँ पर, दक्षिण में स्थित है। कौन सा राज्य, केरल। और केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। समझिएगा बात को भी, बहुत चीज जानने अभी। राजधानी हो गया, राज्यपाल कौन, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के राज्यपाल, केरल के राज्यपाल। वर्तमान में राज्यपाल बदलते रहते हैं 5 साल में, मुख्यमंत्री बदलते रहता है 5 साल में। ये तो लेटेस्ट का है, लेकिन वर्तमान में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के, केरल के। याद रहेंगे ना, कहाँ के, केरल के। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री कौन, पिनाराय विजयन। कहाँ के, केरल के। कौन है, मुख्यमंत्री है। कौन है, कौन, पिनाराय विजयन। केरल की बात करें तो भाषा मलयालम भारत का सबसे कठिन भाषा माना जाता है। किसको, मलयालम। लेकिन अंग्रेजी चलता है। भाषा कौन सा है, मलयालम। समुदाय कौन लोग रहता है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहता है लगभग। हिंदू मुस्लिम
और ईसाई। कहाँ पर? केरल में। भारत के सभी राज्यों में सारे लोग पाए जाते हैं। सबसे याद रखिएगा, भारत का सबसे शिक्षित राज्य, सबसे शिक्षित राज्य है। किन्हीं को दिक्कत नहीं? याद रखिएगा, भारत सबसे शिक्षित, सॉरी, केरल सबसे शिक्षित राज्य है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है ना? राज्य है। कौन? केरल राज्य है। यहाँ पर हर लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, याद रखिएगा। जिसका कारण क्या है कि यहाँ पर डेवलप ज्यादा है। धन बड़ा या ज्ञान? जिसके पास ज्ञान, उसके पास धन की कमी थोड़ी होगी, कहीं न कहीं कमाई लेगा। देखिए आगे चलिए। सबसे शिक्षित राज्य और सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल है। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा केरल। लिंगानुपात केरल में ज्यादा है। लड़कियों की संख्या 1000, लड़की 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 लड़कों की संख्या में 1084 लड़कियां। समझ? बंदरगाह कोची बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कोची बंदरगाह। ये बड़ा बंदरगाह है। कहाँ का? केरल का। 1% अगर हम बात करें तो 1% कितना है? 1 कितना परसेंट? 52.30% यहाँ पर है। याद रखना, जिधर जाओगे जंगल मिलेगा। यहाँ के जंगलों में ज्यादातर क्या मिलता है? सांप। यहाँ पर ध्यान देना यार, बारिश फिर गर्मी, फिर बारिश फिर गर्मी। याद रखिए, ऊंचा पर बसा हुआ केरल। ठंडा नहीं आता भैया? ठंडा कम। दक्षिणी भाग में पाया जाता है ना, सूर्य के नजदीक, लगभग समझ लीजिएगा। केरल कितने परसेंट? 52.30%। तो जहाँ पर 1 ज्यादा होंगे, बारिश क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जीव कहाँ रहता है? पानी में। कहाँ रहता है? पानी में। उसके बाद कहाँ रहता है? जंगल में। उसके बाद कहाँ रहता है? स्थल में। उसके बाद कहाँ पर? आसमान में। सबसे कम। बात समझ में आई कि नहीं आया? किन्हीं को दिक्कत? इसलिए तो जहाँ ज्यादा जीव रहेंगे, अब समुद्र में ज्यादा जीव रहता है तो वहां तो पानी में रहता है, सारे लोग रहता ही नहीं रहता है। तो जंगल में ज्यादा जीव रहेगा तो पानी होगा कि नहीं होगा? प्रकृति सबको पैदा करता है ना, तो उसका अनाज, उसका पानी और उसका आवास तीनों दे करके भेजता है। हम मानव है ना, हम केवल अपना देखते हैं, लेकिन वो प्रकृति सबको देखता है, जितने पैदा किए सबके लिए। चलिए, 1 हो गया। केरल क्या क्या उत्पादन करता है बागवानी में? रबर, मसाला। बागवानी में समझ लेना इसको, कौन कौन है इसको? रबर सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा केरल रबर उत्पादन करता है, एकमात्र राज्य समझ लेना। रबर। चाय, असम के बाद दूसरा स्थान है किसका? केरल का। चाय, फिर कॉफी, मसाला, नारियल। क्या? नारियल, अनानास। किन्हीं को दिक्कत? केरल को मसालों का नगरी भी कहा जाता है। गरम मसाला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? केरल में। किन्हीं को दिक्कत है? चलिए, केरल की अगर हम बात करें, देखिए, इसे मसालों का नगरी भी कहा जाता है। केरल को मसालों की नगरी भी कहा जाता है। देखिए, प्रकृति ऊपर वाले हर राज्य को कुछ ना कुछ देकर के बनाया है।
कोई राज्य को अछूता बनाया क्या? जब वहाँ पे इंसान पैदा किया, जब वहाँ पे जानवर पैदा किया, तो हर राज्य में कुछ न कुछ विधि व्यवस्था बना करके ही पैदा किया। कोई राज्य में धान की उत्पादन ज़्यादा होती है तो कोई राज्य में नारियल की, कोई राज्य में चाय की उत्पादन होती है तो कोई राज्य में पशु का चारण ज़्यादा होता है। हर क्षेत्र में हर राज्य को कुछ न कुछ गिफ्ट दे करके ऊपर वाला पैदा किया है, समझ लेना। बस वहाँ के लोगों की क्या करना है? जागरूक होना है, वहाँ के लोगों को करना है। एक आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, भाग्य भर से कुछ नहीं होगा। बैठे रहेंगे भाग्य भर से होगा क्या? और लोग डरता भी है। ऐसी ये कौन क्या हो गया? केरल को क्या कहते हैं? मसालों का नगरी। किसी को दिक्कत? केरल जो बहुत खूबसूरत राज्य है, कभी घूमने के लिए मौका मिलेगा तो जा सकते हैं, बहुत जगह घूमने के लिए है। केरल क्या होगा? कमाने के लिए, नहाने के लिए गया कि समुद्र में क्या हो गया? डूबने लगा और भगवान से बोल रहा बचाओ 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 बचाओ। भगवान उसको उछालते उछालते लेकर के एक टापू में छोड़ दिया। थक के तो उसका हालत खराब हो गई, बेटा बेहोश होकर के कहाँ गिर गया? टापू में। जब उसकी नींद खुली तो क्या दिखता है? केवल पानी और पानी। पूरा केवल उसको पानी और पानी दिख रहा है, लेकिन भूख भी लग रहा है। जब भूख लग रहा है तो वहाँ देख रहा है कि वहाँ के जो पेड़ है उसमें बड़े बड़े फल लगे हैं अमरूद के। बेटा पहले सोचा नहीं, बोला पहले खाया। भूख के मारे क्या नहीं करेगा इंसान? पहले क्या किया? भरपेट खाया, फिर विचार करने भगवान तुम हमको कहाँ लेकर के आ गया। लेकिन फिर दिमाग लगाया, अरे समुद्र में डूब के तो नहीं मरा है ना, कम से कम भगवान ला के कहाँ छोड़ दिया? टापू में। कम से कम अमृत खाने के लिए, अब जिंदा तो अमृत खा के ही रह जाएंगे। एक पेड़ थोड़ी था वहां पर, बहुत सारे पेड़ था। सकारात्मक सोच रख रहा है। देखिए कैसा, अरे जिंदा तो बचा दिया कम से कम। कहाँ पर लाके फेंक दिया? टापू में। और फेंक तो दिया लेकिन खाने की व्यवस्था भी कर दिया। और क्या है वो? अमृत। बहुत सारे फल लगे हैं, खाया पिया मस्त। 2-4 दिन थका था, आराम रहा। उसको बीतते बीतते 10-12 दिन बीत गया। कहाँ पर? टापू पर। अब वो बेचारा सोचने लगा कि अब यहाँ से हमको कौन लेके जाएगा, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं, यहीं पे मरना, यहीं पे जीना है। इसीलिए अब क्या करना चाहिए? इस पर घर बना लेना चाहिए, कम से कम धूप से तो बचेंगे। बारिश होगा तो उसमें क्या करेंगे? बचेंगे। कौन सोच रहा है? इंसान सोच रहा है कि अब धूप से बचने की क्या करना चाहिए? इस पर एक झोपड़ी, अगल बगल के घास फूस को इकट्ठा किया और कुछ लकड़ियां इकट्ठा किया और एक खड़ा कर रहा था रूम। समझ लीजिए झोपड़ी बना रहा था। तो जैसे झोपड़ी बना रहा था कि सारे ऊपर छत के ऊपर में पूरे जितने घास फूस था सूखा हुआ उसको दिया और बांध रहा था कि अचानक बादल घिड़का, मतलब बादल चढ़ाया और अचानक घिड़का और उस पर बिजली इतनी जोर से गिरा कि उसकी झोपड़ी में क्या लग गई? और आग भी इतना जोर से लगा, बोलता है कि फूटी मेरी किस्मत। अब घर भी बनाने के लिए, एक तो वहां से बाहर कहाँ ले लाया? टापू में। अब जब टापू में आए तो सोच रहे हैं यहाँ घर बनाएंगे, तो घर बना रहे, वो भी बेटा जल गया। और इतना जोर जल रहा है तो मुझे भगवान का लाख लाख शुक्र हो कि मुझे जान से बचा दिया, मैं नहीं जल गया, अन्यथा तो मेरे तो यहाँ पे राम नाम क्या हो जाता। खुश था इस बात से कि मैं कैसा हूँ? जीवित हूँ। खड़ा होके देख रहा है कि अचानक पीछे से कोई बुला रहा है कि जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। पीछे उलट देखा कि टापू में कौन बुला रहा है। तो बगल में एक जहाज खड़ा था और जहाज से एक आदमी बोल रहा है कि आ जा, तेरे तेरे तुमको लेने के लिए आए हैं, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। आदमी सोचा, अरे पूछा, अरे तुम लेने के लिए क्यों आए हो? बोला भाई ऐसा है ना कि मैं जा रहा था इस रास्ते से, यहाँ से कुछ दूरी से जा रहा था कि देखा कि बहुत बड़ा आग का गोला और धुआं उठ रहा है। तो मैं सोचा कोई न कोई इंसान वहां पर जरूर फंसा होगा। फंसा हुआ समझ करके मैं तुझे लेने आया हूं। व्यक्ति सोचा, वाह रे भगवान तेरा कृपा। जो होता है क्या होता है?
अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सोच रहा अगर मेरा झोपड़ी में आग नहीं लगता है ना, तो आग नहीं उठता, और जब आग नहीं उठता तो वहां से समुद्र वाला नाविक कैसे देखता। आग लगा तो वो देखा और वो हमको लेने आया, बेचारा नाव में जहाज में बैठा और वापस अपने घर। भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते हुए, क्योंकि भगवान जो करता है क्या करता है, बेहतर करता है। केवल उस पर विश्वास रखना आपको, और जीवन में आगे बढ़ना है। कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता है। इंसान को भले बुरा लगता है, कभी बुरा हो रहा है, लेकिन बुरा नहीं होता है, भविष्य का अच्छा जुड़ा होता है। इसलिए कभी भी बुरा आप लोग को सोचने की जरूरत है नहीं है। अपने जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है।